बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 12 10th क्लास फिजिक्स। ये एक शॉर्ट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इसका जिक्र कर चुके हैं और सेकंड के अंदर भी हमने इसकी बात की, और आज हम बात कर रहे हैं तीसरे चैप्टर में फिजिक्स 10th क्लास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की बात की और ऐसे ही आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात की। रिफ्लेक्शन वो चाहे वेव की हो, चाहे साउंड की हो, या इसके अलावा लाइट की हो, तो बात एक ही है और एक ही तरीका है कि इसमें वो चाहे वेव या साउंड या लाइट, क्या होता है कि एक मीडियम से वो चाहे वेव आ रही हो, चाहे वो साउंड आ रही हो, चाहे लाइट आ रही हो, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी लाइट की रे या वो चाहे साउंड हो चाहे वो वेव हो, जब वो एंटर होती है तो दूसरे मीडियम में टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम एंड एंटर टू द सेकंड मीडियम। जब फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर हो रही होती है या पास ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर जाकर वो टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है? अ पार्ट ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की रे का कुछ हिस्सा वो क्या होता है? टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो पहले ही मीडियम में वापस आ जाए, तो इस प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको शॉर्ट में ये सवाल आ सकता है और ये चीज भी देखनी है कि हमारे पास अगर आप डायग्राम देखें तो ये एक डायग्राम है और इसमें इस मकाम पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है। मसलन ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से रोशनी की रे जो है वो यहाँ से एंटर हो रही है या दाखिल हो रही है इस मीडियम से, और ये रे है हमारे पास ए ओ रे, और इस रे को हम मखसूस नाम क्या देते हैं? इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इसका नाम होगा, और ये हमारे पास रे है जिसका नाम है ओ बी रे, और इसको हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये हमारे पास दो तरह की रे हैं, एक हमारे पास इंसिडेंट रे और एक हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? लाइट सोर्स है, रोशनी का एक जरिया है, मंबा है, और यहाँ से रोशनी खारिज होती है, निकलती है, और ये इस मीडियम से, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये क्या है? कह रहे हैं हवा है। तो हवा से ग्लास, ये हमारे पास ग्लास स्लेब है, नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हमारे पास है? ग्लास स्लेब है। और ग्लास स्लेब कौन सा है? एक डेंसर मीडियम, जिसको आप कहते हैं उर्दू में एक कसीफ मीडियम है, और रोशनी की रे हवा से ग्लास में दाखिल हो रही है, और हवा के हमारे पास फर्स्ट मीडियम है और सेकंड मीडियम हमारे पास कौन सा? ग्लास है। तो जब रोशनी की रे हवा से ग्लास में एंटर होती है, दाखिल होती है, तो तब क्या होता है? वो उसी मीडियम में, यानी कि ग्लास से टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या कर गई? वापस मुड़ गई। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर हम यहाँ पे नॉर्मल एंड गिराएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एंगल हमें हासिल होंगे। एक एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक एंगल कौन सा हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, the angle between reflected ray and normal end is known as angle of reflection। और angle of incidence को आप कैसे करेंगे? इसको आप डिनोट करेंगे किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को AON, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो किस मकाम पे बन रहा है? O पॉइंट पे एंगल बन रहा है। और ऐसे ही अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम डायरेक्ट किससे करते हैं? BON से, यानी कि जो O पॉइंट है यहाँ पे क्या है? O पॉइंट पर एंगल बन रहा है। और अगर हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा सेपरेशन इसकी कर दें या इसको अलग अलग करके पढ़ें तो हमारे पास ये डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास A है, और A कौन से A, और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है? O पॉइंट है, और ये इंसिडेंट रे, और ये डॉटेड लाइन में हमारे पास क्या है? ये डॉटेड लाइन में हमारे पास नॉर्मल एन है, और नॉर्मल एन के दरमियान
और इंसिडेंट रे के दरमियान इस मकाम पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल एन और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन की कवानीन बात शामिल है, आपने पहले पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन के जो लॉस हैं, जो कवानीन हैं, उसमें ये बात शामिल कि दोनों एंगल क्या होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये इक्वल होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर, ये रिफ्लेक्शन के लॉस में ये भी एक कानून है। तो ये आज का हमारा एक शॉर्ट टॉपिक है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।